लिखण नूं लगू ना सादिक सी ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਟਨਟੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਨ ਡਏ मतलब है कि अगर हर जी थियरी है वो टॉपल हो सकती है और किसी न किसी फॉर्म विच जिहड़ा हाइजनबर्ग दा जिहड़े नज़रियात ने वो अजे भी ऑपरेट करते हैं अजे भी सानू ये खदशा है कि कोई पर्दा रहेगा और वो पर्दा जिहड़ा अल्टीमेट साढ़े हाथ से जिहड़ा ना कोई सॉलिड चीज़ जिहड़ी है कि हाँ इसकी पोजीशन भी है ते मोमेंटम भी है और असी जिन्हों के क्लासिकल जो साइंटिस्ट कहना सी रियलिटी विद ए कैपिटल आर अगर वो चीज़ सानू नहीं है असी सिर्फ रिफाइन करते चले जा रहे हैं तो फिर तुम लोगों को कुछ मायूसी नहीं होंगी सर तो ऐसे बिल्कुल नहीं ऐसे तो होनी चाहिए जी अर्ज़ है कि मायूसी तो सन ताव है ना जेडे असा अपने आप में एक्शन बना के रखे हुए उन्होंने तो गलत बात जा रहे हैं you see we have a certain picture of reality according to which we go on and we find things according to those principles ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜ਼ਾਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ कि तुसी बड़े बड़े वड्डे जेडे फिजिसिस्ट ने उन्होंने भी मिले होगे आइंस्टाइन में मिले उसके बाद भी मिले हो मैं जेडे अपने दौर विच ते उन्हां दे बारे च कोई गल कर सकदे हो केड़ा कोई उन्हां दी वड्डे फिजिसिस्ट जेडे जिंदगी च मिले हैं जी आइंस्टाइन होया बोर होया डिरैक होया फाइनमैन होया पाली होया चलो मैं इस तरह सवाल करना है जी जी कि अगर ये किया जाए कि जिन्होंने लोगों को जात में भी शामिल नहीं कर रहे कि अपनी जात में कढ़ के जो बंदे मिले हो उन्होंने चों अगर ये सवाल है साइंस की दुनिया शायद मजका खेज हो क्योंकि कोई ये शतरंज का मुकाबला तो नहीं है कि दो बंदे शतरंज खेड़े एक जित गया एक हार गया लेकिन फिर भी जो आम आदमी है वो कहता है कि किड़ा ग्रेटेस्ट फुटबॉलर है किड़ा ग्रेटेस्ट जरा है और टेनिस प्लेयर है और किड़ा ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन है हालांकि सारे मजेदार होंगे ने किड़ा ग्रेटेस्ट पोएट है तो तुहानू तुसीं किसी नूं कह सकते हो कि जरा फलाना बंदा सी वो ही वाज मोस्ट इंस्पायरिंग और ग्रेटेस्ट और स्टिमुलेटिंग जो भी जिस तरह तुसीं बयान करना चाहो देखो ना ऐसे मैं तो मुख्तलिफ बंदे के कैरेक्टरिस्टिक्स दस सकना जी यू कैन जज फॉर योरसेल्फ जी 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 मसलन आइंस्टाइन ने मतलब कहते हैं कि एक साल दे 3 पेपर लिखे सानू जो 5 ਦੇ ਵਿੱਚ जो the greatest papers very very highly classed papers it's true संस्थान ਦੇ 15 ਦੇ 16 ਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਨਰਲ ਰਿਲੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਪੇਪਰ which is also very very great and is the basis of almost everything we know. अच्छा हाइजनबर्ग और डिरैक ने इसी तरह काम किया खास तौर पे during 1925, 26, 27. Dirac, for example, wrote 3 papers which were of the highest possible caliber. लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं लिखा. After these people wrote their great papers, they were not able to write anything new. Now, whether you consider that to be a great thing or not is up to you, entirely up to you. But some people go on writing papers which are quite high standard, not of that caliber, but fairly high standard. ਤੁਸੀਂ बोर ਨੂੰ ਵੀ ऐसे कैटेगरी शामिल करोगे डिरैक और Bohr to my mind was I have always felt worried about Bohr. बोर ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹਾਊ ਅਬਾਊਟ Heisenberg also is supposedly a great man लेकिन मैं उन्हें Dirac की क्लास तो नहीं समझता. I think I would put Dirac. Planck I never knew. लेकिन उसका वर्क
अगर ਅਸੀਂ ਸੈਂਚਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤੇ तो it's a great piece of work which always surprised me ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ he stuck to his guns and he has proved right. It always amazes me कि उसने किया कि Planck constant होएगा तो उसके नाल energy will be in those units and he stuck to it and he was proved right. So that tenacity is something which is very admirable. So मतलब ये कि एक कहना कि लास्ट 200 years दा कौन ग्रेटेस्ट आदमी सी मुश्किल है लेकिन आइंस्टाइन में वेल कम मैथमेटिक्स लेकिन उसके बावजूद we do not believe that his interpretation of quantum theory was correct. ठीक या ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ relativity ਉਹਦੀ modification नहीं होएगी. This nobody can say. We haven't done it yet, but nobody can say that. और लेकिन वो नहीं होगी for long distances, short distances. नहीं ठीक है. Ultimately अगर grand unification हुई तो ਉਹਦੇ शायद ਉਹਦਾ ਕੰਮ modify करना शायद ते अगर मैथमेटिक्स ਦੀ वर्ल्ड ਚ किया जावे कि greatest mathematician इस सेंचुरी ਦਾ या लास्ट सेंचुरी शामिल कर लईए ते लोकी किदा नाल ਤੁਸੀਂ probably know talk of Newton, talk of Gauss, talk of Riemann and so on. लेकिन I would not be able to say with that certainty with which I can speak of physicists. मेरे वास्ते मुश्किल है. लेकिन तुसी गालिबन ज़्यादा रीमान No, because we are now studying his work. या वो वर्क दी एप्लीकेशन ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ. It may change tomorrow. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਪਿਓਰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਤੇ ਗਾਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੜਿਆ ਹੋਏਗਾ. ਗਾਉਸ ਦਾ ਜੀ ਅਸਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜਰਮਨ 'ਚ ਹੈ ਜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਜਰਮਨ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ट्रांसलेट ही नहीं होया ट्रांसलेट ही नहीं होया कम से कम मैंने तो नहीं लिखी ट्रांसलेट जी. So I don't know what exactly he said. जिसने न्यूटन और लैटिन नहीं पढ़ते जी. You don't know what Newton really said apart from his some pieces of translations, apart from his translations. जी. So it's very difficult for me to say who was the greater mathematician with the same certainty that I would look upon the physicist's work. ठीक. ये दसो कि मैं किते होना एक होर तुहानू सवाल कर लिए फिर आई कम टू द वेरी लास्ट क्वेश्चन. वो है कि तुहानू अगर अव्वल तो तुहाडे कोल टाइम है नहींगा अगर कदी फारग टाइम हो जाए ते तुसी उस फारग जिस कि तुहाडे कोल कोई किताब फिजिक्स दी भी ना होवे या मैथमेटिक्स दी किताब ना होवे अगला गल में तुसी रीमान नु पढ़ रहे हो बिकॉज़ प्योर मैथमेटिक्स ते तुसी उस वेले उस विच फिर की करदे हो बिल्कुल फारग हो किताब भी कोई ना होवे कोल जां तुहाडे की करदे हो फिजिक्स दे विच या नहीं अदरवाइज जिंदगी तुहाडे को और भी है कोई शुगल बहुत सारे नहीं मैं उधर नहीं आ जो जेड़ा तुहाडा काम बेशुमार है ना दुनिया च फैलिया होया वो नहीं जिन्हों तुसी उर्फ आम च हॉबी कहने हैं या कोई किताब फिक्शन दी देख ले या कोई ना आई लाइक टू रीड वुडहाउस तो मतलब हां वो भी शामिल है जी तो तुसी पढ़दे हो वो पढ़ना जी आई लाइक वुडहाउस वेरी मच. अच्छा उसके अलावा भी कोई ऑथर है ऑथर केड़े हो तो टाइम ही ना नहीं है कोई नहीं आई लाइक टू रीड लॉट्स ऑफ बुक्स एंड आई रीड क्वाइट लेकिन ये कि कंसिस्टेंट एक ऑथर नु पढ़ना है तो गलती. ठीक है जैसे Woodhouse was totally inconsequential. जी हां I like Woodhouse नहीं because he has no consequence. नहीं लेकिन doesn't leave you any. लेकिन Woodhouse दे बारे विच ये नजरिया है कि ओने एक ज़माने च ओदा नजरिया है सी कि ओने बेहतरीन अंग्रेजी और बेहतरीन जेड़ा ओदा I'm not reading for that. I'm reading for his inconsequentiality. जी हां है कि you don't worry about his character. आजकल तुसी हुन इस उम्र विच ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਬੈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਔਰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰਸ ਤੋਂ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਰਾਊਂਡ ਦੀ ਵਰਲਡ ਉਹਨਾਂ ਚ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਬਟ ਆਈ ਟ੍ਰਾਈ ਟੂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ तो फिर पूछीदा है ना जी अपने साथियों को कि हैव यू रेड एनीथिंग न्यू व्हाइल आई वाज अवे. अच्छा तो उनको को पूछ लीजिए. अच्छा जी हुन एक या कॉन्फ्रेंसेस पे जाके पता लग जाता है. एक लास्ट बट वन क्वेश्चन कि मैं किसी वेस्टर्न कॉलेज पढ़िया सी रिसेंटली कि
गलबन तुहाडी अफसला कॉन्फ्रेंस हुई ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ प्रिजाइड ਕੀਤਾ हाँ लास्ट सैशन ਤੇ ਉਹ बड़ी वड्डी ऑनर सी साढ़े वास्ते भी थर्ड वर्ल्ड वास्ते पाकिस्तान वास्ते खास तौर पे कि वो बड़ा वड्डा सुनिया बड़ी वड्डी गैदरिंग सी और पहली दी गल है कि ਉਹਦੇ ਚ कोई रेवोल्यूशनरी न्यू आइडियाज ਵਿੱਚ नहीं आए कोई नहीं आए ਤੇ पर हाल साढ़े वास्ते बड़ी ऑनर सी कि साडा यानी एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट है ਉਹਨੂੰ प्रोजेक्ट ਕੀਤਾ है मैं किते पढ़िया सी कि एक था डिस्क्राइब किया होया again probably a very difficult question to answer and decide और मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पूछना चाहिए लोगों को होर ਨੂੰ पूछना चाहिए लेकिन फिर ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੇਮੈਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ Dr. Salam is probably the greatest living physicist of this generation, greatest living recent statement ਸੀ ਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਬੈਰਸਿੰਗ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ? I don't think I will agree with that. नहीं हो बहुत अच्छे लोग, they are very good people, Austin Feynman है ਉਹ ਉਹਦਾ ਨੋਬੈਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੋਬੈਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? he is about 70, more than 70. ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? It's a total different field, but he is a very great physicist. Feynman is a very good man. ਉਹਦਾ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜੀ mainly he was the father of the electrodynamic theory with which we work with. Interaction ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ electromagnetism ਦੀ ਹੈ, he quantized them and gave the best formulation of that in the present century, and it's a very great piece of work. ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਕੰਮ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ he was in fact when he got the Nobel Prize, the Nobel Committee, in order to justify the prize, said that his work was connected with lasers. ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ he called a press conference and said this is rubbish. he is a very refreshing man that he is not taken for granted. He was in the committee which decided on the Challenger. Challenger ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, so he was on that committee. ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਦਲਿਓ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਰਬਰ ਰਿੰਗਸ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, and he showed them that. He said this is what happened to the Challenger. And the people went back and found he was right. So he is a very outspoken man. From cancer ho gaya bechare nu. He is probably a very sick man now. But anyhow, he is a very good man. So I don't think one can exclude that class of man from. I was working on some of his things. Action principle was something which he formulated first of all, best way, and we have worked on this in 54. Matthews ने काम किया 54। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਐਸਟ ਦਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਮਾਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਮ ਥਰਡ ਵਰਲਡ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਵਰਲਡ ਹੈ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਯਕੀਨਨ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਸਖਾ ਜਾਂ ਰਾਇਲ ਰੋਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ? ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਹਿਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਾਈ ਫੀਅਰ ਇਜ਼ the third world will remain as undeveloped as it is today for a number of years, if at all. ਇਹ ਮਾਯੂਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਗੱਲ? ਮਾਯੂਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਿਤਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆ,
मैं ਤੁਸੀਂ तमाम दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੁਸਖਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਦਰੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਿਨਰਲ ਬਹੁਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਿਨਰਲ ਥੋੜੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸ ਥੋੜੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਬਾਦੀ ਥਿਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਥਿਕ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਦਰੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਤਬੀ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੁਖਤਸਰ ਹੁੰਦੀ और वो आम तौर पर तो इंसान यही सोचता है कि मैं अपनी ज़ात में इतने थोड़ा वक्त है मेरे को कि मैं केड़ा बेहतरीन काम कर सकता एंड दे डोंट थिंक ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विच अनफॉर्चुनेटली इज लॉन्ग टर्म अनफॉर्चुनेटली है बड़ी खराब यानी वो ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਖਜੂਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਕੋਈ ਲਾਉਣ ਨੂੰ लेकिन ਹੁਣ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੇ ਕਿ 20-25 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਉਹ ਪਾਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਸਨ 60 ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 78 ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੀਰੀਅਡ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਬਾ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 20 ਸਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਹਾ ਸੋ ਹੀ ਡਿਡ ਸਮਥਿੰਗ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਮੈਂ ਨਫਸੀਆਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਨਫਸੀਆਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸਹੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕਰ ਜਾਓ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਪਾ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਜਾਂ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਿਆ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ I can only point out to the people who have done this and they were long lived ਮਸਲਨ ਲੈਨਿਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਜਾਂ ਪੀਟਰ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਸੀ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਚੋਨ ਲਾਈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਾਪਾਨੀਜ਼ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਾਪਾਨੀਜ਼ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਪਾਨੀਜ਼ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ मतलब एक पूरी कौम और पूरी कौम शामिल सी ये कौम या साउथ कोरिया की पूरी कौम का एक फैसला गालबन सी साउथ कोरिया मैंने सारे ने ये किया कि they always had full literacy the only thing which needed to change that was to take it to science and technology हाँ वो भी बड़ा फैसला है ਤੁਸੀਂ full literacy ਦੇ ਬਾਅਦ stagnate ਕਿਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ full literacy ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ सो नफ्सियाती मामले मैं नहीं अर्ज कर सकता लेकिन ये कि दिस इज अनफॉर्चुनेट फैक्ट और मैंने उसको बड़ी आई फील वेरी डिस्पोंडेंट समटाइम्स लेकिन डिस्पोंडेंसी का सवाल ही नहीं पता होता मतलब है कि अगर एक गल बड़ी ही वाज़ेह और अज़हर में शम्स है कि ਜਿਹੜੀਆਂ कि एक्सपेंसिव चीज़ां ने दुनिया च वैल्थ जी है वो तो एक्सपेंसिव चीज़ों के बनाने का नाम है जी वो टैक्नोलॉजी और साइंस ना बन सकती ने ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਗਰ ਕੌਮ ਕੁਕੂ ਘੋੜੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਵੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ 15 ਬੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਕੁਕੂ ਘੋੜੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ 15 ਬੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਵਕਤ ਲਿਆ ਜੀ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰ I don't know whether you're retired or not. Yeah, man. मेरी चीज़ दिखाती है ना जी वो फर्क तीन मेरी चीज़ दिखाती है ना और लैक हाइजनबर्ग दे बारे च खुद के नजरियात के बारे एक दो सवाल करना चाहना है जित तक मैं समझना हाइजनबर्ग ने एक दो गल्लां बड़ियां अहम कीतियां ने एक ते अगे ते मैं गलत होवां जरूर मैनूं तुसीं करैक्ट करना टोक देना एक ते जो मैं समझना हूं कि मैं मैथमेटिशियन नहीं हैगा
कि एक तो उन्हें क्या है कि सर्टनटी जी हैगी ना इलम की वो गालबन नहीं हो सकती, शक विच रह जाएगा जी। एक तो यह है जी गालबन जिन्होंने कहते ने दी अनसर्टनटी प्रिंसिपल जी। ते दूसरा जरा है वो ये है कि तुसी किसी भी वक्त बेयक वक्त किसी पार्टिकल दा मोमेंटम और ओदी जिहड़ी पोजीशन है दोवें इकट्ठियां डिटरमिन नहीं कर सकते। ते एदा जिहड़ा नतीजा तुहाडे वास्ते जो निकलदा सो निकलदा है, लेकिन फलसफे की दुनिया च एदा बड़ा इंपैक्ट होया है। और एक नतीजा इत्थों यह कढ़िया गया है कि जिहड़ा लॉ ऑफ कॉजेलिटी है जिहदे बिना उत्ते तमाम कायनात जिहड़ी है एक आम आदमी वास्ते या फलसफी वास्ते वो चल रही है। एक मौके ते सोचा गया सी कि कॉजेलिटी जिहड़ी है बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और इहदे ते तुहानूं पता है कि आइंस्टाइन दी और बोर दी बहस भी हुई सी जी। आइंस्टाइन नूं इस गल पसंद नहीं सी और गालिबन बोर ने उन्होंने कहा सी कि आइंस्टाइन स्टॉप टेलिंग गॉड व्हाट टू डू, अगर उन्हें कायनात इस तरह ही बनाई है तो इस तरह ही बनाई है। तो फिर उन्हें भी कहा कि तू जिहड़ा है तू तो खुद सानू सिखाया है कि दुनिया नूं नवें अंदाज नाल वेखण दा, ते तू ते पहला बंदा होना कहता सी जिहड़ा इस गल नूं बिलीव करदा कि जिहड़ी छाप च उन्हें कहा सी कि साडी फिजिक्स दे विच बहुत सारी मुकामात दे उत्ते ऐसी चीज़ें आती हैं जिथे दिस फार एंड नो मोर। मसलन यो सवाल है कि लाइट की वेलोसिटी जी है वो फाइनाइट है और एक फिक्स नंबर है या नहीं है। Now this is at the heart of the analogies of the special relativity theory बनती है। Now why this is so is something which God alone knows। अल्लाह की ज़ात नहीं पता है। So this is one example from coming from Einstein himself. Did Einstein ने ये गल कही सी, which is putting a stop to certain thinking, certain type of thinking. So इस लिहाज नाल हाइजेनबर्ग दा या बोर दा कहना कि there is an uncertainty between momentum and position या between energy and time एक कतन ताजुब नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिस इज पार्ट ऑफ गॉड्स डिज़ाइन ऑफ द वर्ल्ड, बल्कि खुदा दी एक सबूत है, खुदा दी ज़ात दा एक सबूत है जिहड़ी मैनूं कहना नहीं चाहिए। एज अ फिजिसिस्ट आई शुड परहैप्स बी नॉट स्पीकिंग ऑफ गॉड इन दैट वे, बट क्वाइट ऑनेस्टली आई फाइंड दिस टू बी ए गुड प्रूफ ऑफ गॉड्स एग्जिस्टेंस। अपने दिल दे जिहड़ा सोचीदा है कि बाज़ चीज़ों तो उन्हें ढक दिता है कि फलाना काम नहीं होएगा। सो ये ढक देना जी के पोजिशन ऑफ मोमेंटम दे अनसर्टनटी है, दिस इज आई थिंक ए वेरी एक्सेप्टेबल थिंग। आइंस्टाइन का कहना वाकई अजीब गल है कि जो कैन नॉट बी रिपीटेड ट्वाइस। मैंने याद नहीं कि उन्हें क्या हो, लेकिन बार कैफ उस किस्म का सेंटीमेंट अच्छा तो इस किस्म का सेंटीमेंट जोड़ा है वो यकीनन इज नॉट समथिंग विच एवरीबडी वुड सब्सक्राइब टू इन दिस डे एंड एज। बाकी ये रह गया कि कॉजेलिटी का की ताल्लुक है, दैट्स एक मूट पॉइंट, दैट्स ए पॉइंट विच वी कैन डिबेट अबाउट। और ख़ास तौर पे आजकल जिदा नवे एक्सपेरिमेंट्स हुए विच हैव शोन एट वन टाइम वो एक्सपेरिमेंट्स की सन दे आर सजेशंस ऑफ आइंस्टाइन। एक्चुअली आइंस्टाइन ने किया कि ठीक है, बोर ने और हाइजेनबर्ग ने दोनों ने किया है कि अनसर्टनटी होगी एक पार्टिकल की पोजिशन और मोमेंटम में। उनकी अच्छा जी दो ले ली लिखी होएगा, मैं दो दिन मिसालों ने अर्ज करना की जिंदगी चीज़, लेकिन उसने जिसले क्वेश्चन की थी चीज़ें आइंस्टाइन, पोडोल्स्की एंड रोजन्स पैराडॉक्स, दिस वाज इन 1938। तो सवाल ये पैदा होता सी कि आइंस्टाइन हाइजेनबर्ग ने किया है कि इक्के पार्टिकल के मुताबिक तुम नहीं कह सकते कि मेज के मैं इलेक्ट्रॉन को रख देता है और उनकी पोजीशन तो फिक्स कर दी और मोमेंटम जो है तो यू कैन नॉट नो इट विद एनी सर्टेनिटी एट ऑल। नाउ आई डोंट सी हाउ दिस कैन अफेक्ट कॉजेलिटी। इसका कॉजेलिटी नाल अपनी साथ में कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन आइंस्टाइन ने किया कि अच्छा जो दो ले लीजिए, फर्ज करो दोनों
particles ਜਿਹੜੇ ਹਨ, suppose they are at one position, clearly you don't know its momentum. But supposing this decays and one goes one side and the other goes the other side, the conservation of momentum ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ dictate ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ speed ਹੈ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ direction of motion ਹੈ, that will be in exactly the opposite directions. So अगर एक दे मुतालिक तुसा certainly ये पता कर लो कि momentum की ये ठीक है, उसकी position तो नहीं पता, लेकिन दूसरा particle दी momentum तो ये पता है, तो position तो कोई रोक नहीं. You see, this was Einstein's concept. Now these experiments are true and correct and so on. So Einstein and Podolsky and Rosen did succeed in that sense. लेकिन ए के ओ इको पार्टिकल दी जड़ी है अनसर्टेनिटी एंड मोमेंटम एंड पोजीशन, उस दे मुतालिक इहो एक्सपेरिमेंट कंफर्म्स द बोर पॉइंट ऑफ व्यू एंड हाइजेनबर्ग्स पॉइंट ऑफ व्यू, द क्वांटम मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू. दो दे मुतालिक जड़ा नेक्स्ट पॉइंट इंटरप्रिटेशन दा कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की कहंदा है नवा पॉइंट, दिस इज अ न्यू पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज contested in the following way. The interpretation की, the interpretation बाज़ लोग तो कहते हैं कि this is heating causality. It's making the possibility of velocity of light, signals being transmitted is greater than velocity of light. एक बड़ा minority view. लेकिन उस the interpretation की that's something which is being contested, and whether that hits causality or not is being contested. But that's not what you are asking about. You're asking about the first. So the position is this. This is called Bell's inequality and aspects experiments. एक ही है जी, मैं बेल का नाम सुने आसा उन्हें कोई काम किया है. Bell the काम ऐसी जी कि he showed that in such a situation of two particles back to back, experiment is not done back to back in the same way in which I'm describing it. It's done with the spin of the particles. फिर उस गल छोड़ दें. The Bell's inequality says that the answers of the experiments are such that they will confirm quantum theory. If Bell's inequality is not satisfied, then quantum theory is right. And so that's exactly what he predicted has been proved. So quantum theory's predictions have been proved. Now the fact that they are back to back, और जेड़ा एक पार्टिकल दी मोमेंटम एक पासे जा रही है, दूसरी दी ला मुहल्ला, if momentum is concerned will go in the other direction and you know it, उसकी जो पोजीशन दी तो कोई restriction नहीं है, so दोनों का पता लग गया. That point, whether it's this plus Heisenberg's principle plus conservation of momentum means causality or not, is something which is contested. Whether the quantum theory points of view are the right ones, whether causality has been denied, whether this is a non-local effect or not, this is a controversy. We are not going into that controversy, and that's nothing to do with Bell. Bell the अपना point of view है, बहुत लोगों के और point of views में, but the Bell experiment said that quantum theory will succeed, and they have succeeded. So a point है. So अगर असी अपनी जड़ी है एक लेमैन दी ज़बान विच मैं नू सम अप करां ते ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੌਜ਼ੈਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਓਪਨ ਹੈ. Open in the sense of what you mean by causality. जी. If you mean by causality this transmission of signals with the velocity of light greater than the velocity of light, that's a conceivable possibility, but it will make other things upset. That's to the extent to which we can go, that it will upset other known facts, which may or may not be an objection. हो सकता है कि सामने मुताले कोई गलत सोच रहे होगी. Somebody may give a better interpretation. ਜਿਹੜੀ everyday causality है, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਫਹਿਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ will you meet your grandfather? जी. जिनका grandfather पहले जंप है. Yeah. That's the quite right. Causality. Yeah. Now, if you are traveling with the velocity greater than that of light, you could have this situation happening.
we could have this situation happen. अच्छा वो ये बड़ा इंटरेस्टिंग so therefore it would affect ordinary thinking. ठीक so ये चीज़ें हैं ना जिन्हें दी वजह तो इंसान कहता है कि शायद ये गल गलत है. This is since there's no evidence of that sort of thing. और गालिबन इन्हां दी बनावट है जरा गट फीलिंग्स या आइंस्टाइन दी कोई दे खिलाफ सी नहीं गट फीलिंग आइंस्टाइन थी तो कोई समझ नहीं आती कि what side he was on. उन तो छोड़ो ना. उन छोड़ो. Leave him out, but the gut feeling of mankind. वो है कि नहीं हो सकता. वो नहीं हो सकता. नहीं वही. So that's the position which is being still debated by these. और ऐसी जड़ी चीज़ है ना जी कि back to back दोनों जा रहे हैं और दोनों में momentum में पता है. That could be interpreted either in the orthodox way or in the non-orthodox way. Both ways it could be interpreted. But what way you will like to interpret it is of course यानी conventional way. अगर मैं इस गल ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਜ਼ੈਲਿਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਬਾਉਂਡ ਅਪ ਹੈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ closely bound up. Whether it's you see if the speed of signals transmission was infinite, you would have the instantaneous knowledge. If the speed of light was infinite, then you would have instantaneous knowledge like the one which you acquire as soon as back-to-back decay takes place. Now, does this mean conversely that you have violated the causality principle in that way is a moot question. मेरा ख्याल है जी एक यानी बिल्कुल खारजी जी गल है लेकिन मेरे ज़हन च आया है वो कुरान हकीम की आया है कि अल्लाह आसमाना दा और ज़मीन दा नूर है ना जी अल्लाह नूर समावात वल अर्ज़ जी ते उथों सानू एक एवें बिल्कुल अनकनैक्टेड फीलिंग होंदी है कि जिवें कार्बन एक जिहड़ी गल है कि लाइट वाली ये अखीर लिमिट ही हैगी है कोई कनेक्शन नहीं हैगा जी सही लेकिन मैं इस पे करना कि मैं एक बात का सोचता हूं कि हाइजेनबर्ग जिंदा होता मिडिल एजेस से तो मार छोड़ इंक्विजिशन वुड हैव किल्ड द इंक्विजिटर्स अगर वो कहंदा कि जी एक चीज वो कहंदे लोग कहंदे अच्छा तू डिनाई कर रहे हैं अल्लाह दी जात नु एक नॉलेज नु यू डिनाइंग a certain piece of knowledge of the simultaneity. वो लोग उन्होंने ये ना समझते कि वो शनि कल में की थी वो कहने मार चलने. But you see that they are the first point which I made applies कि बाज़ चीज़ों में knowledge ना होना अल्लाह की ज़ात ने अपने ज़ात तक रखे हुए हैं. कुरान करीम दे सूरत लुकमान दे 5 चीज़ें दसी हैं अल्लाह की ज़ात ने जिन्हें इंसान को कभी पता. Incidentally उस मामले में I will tell you one story. वो चीज़ें 5 की ने वो है उन्हें कहा कि तुम मरोगे किथे कल तोड़ी नान नफका किथों आएगा उधर है कि माफिल माजा फिल अरहाम रेमा दे की है मैंने तो शक होता सी कि nowadays we know exactly the gender of the अरहाम रेमा की है पानी दे पकड़ ले जाए तो टेस्ट बड़ा आसान है जी you count up the chromosomes and if you find a missing X chromosome or a Y chromosome you know it's a girl or a boy so मैंने बड़ा फिक्र रहता था जी कि I have not understood this अच्छा मैं दी तो जी अपनी ज़ात की किस्म दी की थी लेकिन let me tell you the answer which I found very nice answer in Morocco मैं याद की गया Morocco तो मैं एक आलिम सानू मैंने जिक्र कर रहा है इन चीज़ों का 5 चीज़ों का मैं उन्होंने अपना शक दसिया कहने लगे मैंने दसो डू यू नो उसे लफ्ज़ है माजा फिल अरहाम कि उधर की होगा रेमा दे इतने लिखे कि जेंडर दा ही सारी गल है डू यू नो दैट दिस विल बी ए क्रिमिनल और एन आइंस्टाइन वाह डू यू नो माजा फिल अरहाम तो लिखे है नहीं कि जेंडर दी गलती नहीं अल्लाह दी जात ने की थी it is taught अपनी समझ जी quite right so that was the best answer which I could receive and from an Arab and I thanked him very much and I kissed him right there and then अच्छा इस वाली गल तो गल चली है मैं जरा दूसरे एस्पेक्ट वाल भी आवांगा हुणे लेकिन एक गल विचों थोड़ी जी डाइवर्शन कर ली है क्योंकि तुसी ये दी तौजीह करदे हो हैं अल्लाह दी ज़ात और कुरान और फिक़ह दी गल भी कीती है कोई ऐसे यानी टॉप रैंकिंग थियोरेटिकल फिजिसिस्ट है नहीं कि तुहाडे वांगू खुदा दी ज़ात विच बिलीव करदे हैं बहुत घट उड़ के
मुसलमान कोई होए तो होए, वरना क्रिश्चियन वर्ल्ड च नहीं, क्रिश्चियन वर्ल्ड च कोई नहीं, यहूदियों च कोई नहीं, ते अगर यहूदियों च भी कोई नहीं, यहूदियों च कोई नहीं, क्योंकि यहूदियों का तो बड़ा मोनोथिस्टिक है ना, मोनोथिस्टिक होए पे, लेकिन the Jews who are physicists are mostly Dhariyas. मोस्ट ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ they do not worry about Dhariyat. Dhariyat कहना गलत है. They think the deity is irrelevant. There's no need for a deity. And the whole effort of the theoretical physicist is to try to take the question of deity out. ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲਫ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗਰਜ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਅੱਲਾ ਯਾਬਦੂਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। They would like to replace all this by self-consistency principle. और अगर self-consistency the principle ਨਾਲ ਦਰਿਆਫਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, तो then you don't need the deity. So their insistence is on irrelevance of deity, not on Dhariyat. वो deny नहीं करते, वो कहते it doesn't concern us. Moral values they चाहिए उन्होंने concern नहीं कर दी, because morality they think is concerned with our being human. And if they can show, they'll feel very happy. It's irrelevant. It's nothing to do with Dhariyat. मसलन फाइनमैन के मुतालिक मैं शायद पिछले अर्ज किया सी कि फाइनमैन ने he says Feynman is one of the greatest physicists alive. 70 साल की उम्र हो गई। वो कहते हैं कि he went into a sensory deprivation tank. Sensory deprivation tanks are things in which you go in, और टैंक जो होता है उत्ते लिड होता है, उस पानी बाद में अंधेरा होता है, and you begin to lose your senses and you feel as if you have come out of yourself. इंसान दिमाग ते जड़ जिसमें वखरा होगी. So he described, he went into an extrasensory perception tank and he felt this he felt that he had come out of his body to the extent that the body of him khud aithe baitha. जी जी वो ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਮੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੀ ਫਾਈਨਮੈਨ ਨੇ he went into an extrasensory perception tank. वो टैंक होंदे ने जिन्हां च इंसान तैरदा है, they are slightly floating about and you have a very gloomy sort of place where you are. ਉਹਦੇ ਚ ਅਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ you feel that you are out of your body ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ till you are in the tank. तो फाइनल डिस्क्राइब कर रहे सी कि he went into this tank in कैलिफोर्निया च आम तौर पे मिलने this is the contraptions. And he went into this tank and he felt that he had come out of his body. और उसनु खौफ होया कि मैं अपना हाथ तो he saw his body floating about and he felt his mind was separate from the body and he thought that he could not get into the body again. डर पे चले कि मैं वखरा हो गया. So he tried to think of moving his arm and he saw that he could still control that body. And then he went into his body and came out. तो एक फिजिसिस्ट और ने बिल्कुल पूछा, पेगल रहा है, उन्होंने बिल्कुल पूछा कि फाइनमैन, what do you make of such an experiment? What do you make of this whole business? फाइनमैन ने एक ट्रू साइंटिस्ट दी अपनी उसने स्पिरिट दी जो ने किया कि I was not conscious of violating any laws of physics. I was not conscious of violating any laws of physics. So this is the ultimate thing about which a scientist would be very, very keen, is not to violate anything he knows about. So this is the end of science. उस दे बाद की अलग ज़ात दा होना या ना होना that's a separate issue. ਉਹਦੀ ਲੁਗਤ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਲੁਗਤ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਦੇ
मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ। मैं ख्याल पहला हाइजनबर्ग का दूसरा एंगल है वो भी मुका लीए कि अगर हाइजनबर्ग ये कहता है कि सर्टेनिटी जी है वो नहीं अटेनेबल। नहीं, certainty is not attainable between two variables. You can be certain of one variable and you will lose the knowledge of the other simultaneously. That's all that uncertainty implies. क्या इथों ये नतीजा निकलता है कि knowledge की certainty नहीं हो सकती? नहीं ना, knowledge of that particular variable. अगर तुम चाहो दूसरे वेरिएबल को मेजर कर लो, then you will lose the knowledge of the first variable by a certain amount. ये भी नहीं कि infinite होगा. You see, the infinity is something different, only attainable in certain situations, but normally you are uncertain to a certain magnitude. So इस लिहाज से नाल कोई mental contradiction नहीं है uncertainty principle. It's, I think, probably a bad name. The uncertainty principle connotes to the non-scientist a very much deeper statement than it actually is. Quite right. Yeah. So, लेकिन अगर तुसी हाइजनबर्ग दे इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੀ apart from the facts the facts of the situation are still going to remain. जी हाँ, लेकिन ये क्या होती है एक्सप्लेनेशन जी है ਉਹਦੀ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ you can have different. For example, Einstein replaced the theory of Newton. जी, Newton ਦੀ theory ਇਹ ਸੀ two bodies attract each other at a distance. Einstein ने किया एक गलत गल distance वाली. First part of Einstein's theory was that the force between two particles always travels with the speed of light or less than the speed of light. Any force travels. पहली चीज देखी है simultaneity कर देती, ये आइंस्टाइन नहीं कर देती. दूसरी चीज जो उन्हें कर देती वो ये सी that was more revolutionary कि ऐसा जरा मोड़ घूमना है जमीन दे गिर्द सूर्य दे गिर्द जमीन दा. That is because there are grooves in space. और स्पेस के ग्रूव्स बनाते ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਦੇ ਸਿਵਾ ਹਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ. Now actually this idea was not Einstein's, actually this idea was Gauss's, as you probably know. अब Gauss ने टेस्ट करने की कोशिश की थी. Now what happened to Gauss? He only tested the idea within a baseline of a few miles. उन तीन ली हैं candles and he put them on the top of a mountain and he tried to measure the angles between the three rays of light. अगर वो एंगल होंगे 180 तो ज़्यादा तो वो एक स्फीयर के उत्ते समझ दिया. इस तरह स्फीयर के उत्ते एक सर्कुलर ट्रायंगल बना लो एंड यू कैन हैव ए सर्कुलर ट्रायंगल. जिहड़ी स्फीयर के ट्रायंगल बनती है उहदे विच तुसां एंगल्स आर ऑलवेज ग्रेटर दैन 180 डिग्रीज बिकॉज यू कैन हैव 290 डिग्रीज एंगल्स. ये तो रोज़ ही देखते हो ना. वो जिहड़ा एंगल होंदा लैटीट्यूड दा दो लॉन्गिट्यूड दा दैट एंगल इज द एक्स्ट्रा द एक्सेस. So Einstein already changed the point of view of Newton in the sense of the fundamental explanation. Although the two explanations agreed in giving E over m1 times m2 over r square as the law of gravity. अच्छा, और आइंस्टाइन की superiority किमें पता लगी? वो इस तरह पता लगी कि आइंस्टाइन की थियरी दे एक होर भी टर्म सी 1/r³ की टर्म भी निकल आई. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट एक्सप्लेन्ड द पेरिहेलियन ऑफ मर्करी, जिहड़ी अनएक्सप्लेन्ड सी फ्रॉम द थियरी ऑफ न्यूटन. सो वी थिंक इट्स वेरी सुपीरियर. अच्छा, हुण कल नूं नंबर 1 वी हैव टू फाइंड डिस्क्रिपेंसीज विद आइंस्टाइन्स थियरी. नंबर 2 वी हैव टू एक्सप्लेन देम इन टर्म्स ऑफ समथिंग बेटर. ये दोनों गल्लां दे उत्ते लगी हुए हैं असां. We would like to have to beat Einstein. The things needed are two. Number 1, to find a discrepancy with his theory. It should be perfectly clear. ऐस तरह नहीं क्या रोज जिस तरह
आज इंडिया दे झगड़ा पा रहे हैं कि वो जी डिस्क्रिपेंसी नजर आ गई है, सो that has to be perfectly reproducible and so on. इंडिया से की झगड़ा पे? I don't know. I think somebody was telling me here. किसी ने claim किया है that he has found a discrepancy in Einstein's theory. और रोज ही होता रहता है. But some discrepancy which is truly a discrepancy वो तो find करनी. दूसरा है कि उस discrepancy के नाल what's the explanation of the discrepancy ये पता करना है. So these are two things which have to be done to overthrow Einstein. ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬੈਟਰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਆਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਬਲ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿੱਟ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਗਾਲਬਨ ਸਰਟਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। अल्लाह दी जात नूं या जो भी मतलब ये थोड़ा नुक्ता नजर है मतलब कि फाइनलिटी जिहड़ी है जिन्हों ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੀਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸकेगी। that's our faith as scientists। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਾਤ ਜੀ ਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਰ ਔਰ ਫਾਈਨਰ ਕਰਨ ਚ ਮਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਥ੍ਰਿਲ ਜਾਂ ਐਕਸਟੈਸੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਐਕਸਟੈਸੀ ਦੇ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਐਕਸਟੈਸੀ ਐਸੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜੀ ਕਿ ਯੂ ਫੀਲ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਗਾਲਬਨ ਹਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ के खूब से है खूब तर कहाँ Yeah, oh, see, एक doggerel है अंग्रेजी ज़बान का, which is a rather a bad one, which says that a few minutes of pleasure and 9 months of pain, said the Queen of Spain, and then we start again. Oh, हाल है तुम्हारे physicist दा। Then we start again. A few minutes of pleasure and 9 months of pain, said the Queen of Spain. Then we start again. Quite right. Yeah. So, लेकिन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨਨ ਇਤਨੀ ਥ੍ਰਿਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ਿਸਟ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਰਗਰਦਾ ਹੈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ दिन रात तो कोई नहीं सर करता है। आफ्टर टाइम यू बिगिन टू फील a little मेरी कैफियत अपने ये है कि थोड़े नाल बैठे हैं गप मार रहे हैं, which is not the same thing as the thrill of the discovery। जी हाँ वो तो लाइफ ਦੇ ਕਈ ਲੈਵਲਸ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ਿਸਟ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਮਨ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ और ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਰਪਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸ਼ਾਇਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਲਿਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ खूब से है खूब तर कहाँ जी हाँ तलाश है। दूसरा मैं एक सवाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇਥੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈ ਸਹੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਜ਼ਿਸਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਬਿਲੀਅਨ ਈਅਰ ਜਾਂ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਈਅਰ ਏਜ ਹੋ ਗਈ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀ ਤੇ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਤਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਐਬਸੋਲੂਟ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ 15 ਬਿਲੀਅਨ ਈਅਰ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦੀ ਹੈ। ਰਿਲੇਟਿਵ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਨਾ ਅਜੇ ਕਿ ਰਿਲੇਟਿਵ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ कि if you move fast you live longer, this is the meaning of the word relative time। एक मीज़ान ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਉਹ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡਿਕੇ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ you know that it's lifetime of 10 minutes ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ it live longer, that's the meaning of relative time। लेकिन अपनी जात दे उसनू तो पता है कि मेरी जात जी उम्र तबी है 4 दिन ਉਹਦੀ उम्र तबी ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਉਦੋਂ ਤੇ ਚੜਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ